तो बच्चों देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या मिसलिनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली शुरू की थी, ठीक है। और मैंने ज़्यादा कुछ क्वेश्चन तो नहीं हो पाए थे, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी था। अगर कॉन्सेप्ट एक बार आपके दिमाग में पहुंच गया तो एक्सरसाइज में कुछ नहीं है देखा जाए तो, ठीक है ना। तो इसमें तर्क विधि है, उससे क्वेश्चन करने होंगे, तो उसका जो मेथड था पूरा वही हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। आपने घर जाके रिवाइज किया होगा, किया था कि नहीं किया था? चलो ठीक है, वीडियो तो नहीं शेयर की मैंने, अपलोड कर दिया, मैं अभी शेयर कर दूंगा, आज शेयर कर दूंगा मैं 4 बजे, 4:30 बजे करीब, ठीक है। तो उस टाइम आप वीडियो एक बार जरूर और देख लेना, ठीक है। पूरे जितने रहेंगे उतने और कर दूंगा, एक बार वीडियो देख लोगे तो बिल्कुल 100% आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो 6th वाला रह गया, आप कह रहे हो समझ नहीं आया, तो बताओ सेकंड का 6th क्या दे रखा है? ए सबसेट है बी का, ठीक है, और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स ए में भी नहीं होगा। क्या ये सही है या गलत? बताओ आप लोग। ये बात 100% सही है। कितने लोगों को लग रहा है कि गलत है? या फिर सही है तो क्यों सही है? ए को कहां से कर जाएगा? बिल्कुल सही बात है भाई, ए सबसेट है बी का, ठीक है। ए सबसेट है बी का। कोई अगर एलिमेंट बी में नहीं है तो ए में तो होने का कोई संभावना ही नहीं है। अगर मान लो ए है 1 2 3, बी है आपका क्या बी, ए सबसेट है बी का, तो बी में तो ज़्यादा होंगे इससे, 1 2 3 4। वो कह रहा है एक्स एलिमेंट नहीं है बी का, मतलब जो एक्स है 1 2 3 4 नहीं हो सकता। अगर 1 2 3 4 नहीं हो सकता तो ए का भी एलिमेंट नहीं होगा, 1 2 3 है इसमें। तो अगर एक्स बी में नहीं है तो इसका मतलब ए में होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये तो बच्चा है अभी, ठीक है। जो क्वेश्चन बाप से नहीं हो रहा वो बच्चा कैसे कर देगा, ठीक है कि नहीं। तो ये बी बड़ा है, ए छोटा है, जब कोई चीज़ एक बी में नहीं है तो ए में होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो ये क्या है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। अच्छा, प्रूफ करना पड़ेगा फिर, तो प्रूफ कैसे करोगे? हमें ये प्रूफ करना है कि एक्स एलिमेंट नहीं है ए का, ठीक है। ये दे रखा है कि एक्स एलिमेंट है बी का, एक्स एलिमेंट नहीं है बी का, हमें ये प्रूफ करना है एक्स बी का भी। तो लिख दो, कैसे लिखोगे? लेट एक्स एलिमेंट नहीं है बी का। हमने ये मान लिया कि एक्स एलिमेंट नहीं है बी का, तो एक्स एलिमेंट होगा किसका? बी डैश का, बी डैश का एलिमेंट होगा। अगर बी डैश का एलिमेंट होगा ये, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? एक्स एलिमेंट होगा ए डैश का भी, बिकॉज ए सबसेट ऑफ बी। आप सोच रहे हो कि ये कैसे दिमाग में आएगा हमारे, यही बात है ना। तो एक दो क्वेश्चन तो ऐसे थोड़े बहुत करने पड़ते हैं इसमें। तो वो है क्या, ये हमें सोचना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। ये कह रहा है कि एक्स एलिमेंट है बी डैश का, ए क्या है? ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, ए अंदर है, बी के अंदर है। कोई एलिमेंट अगर बी डैश में है, बी डैश में मतलब बाहर है, यहाँ पर है, यही तो है बी डैश। अगर कोई एलिमेंट बी डैश में है तो वो ए डैश में भी होगा। अगर इस वाले पोजीशन में है तो ये वाला जो पोजीशन है ये ए डैश में भी आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। ए डैश का पोजीशन कौन सा होगा? ए डैश का तो और भी बड़ा होगा, ये होगा ए डैश। समझ रहे हो कि नहीं? अगर कोई चीज़ बी डैश में है तो ए डैश में तो होगी होगी। तो अगर एक्स एलिमेंट है बी डैश का तो एक्स एलिमेंट ए डैश का भी होगा, एक्स एलिमेंट नहीं होगा किसका? ए का। यही प्रूफ करना था हमें। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, हो गया प्रूफ, इतना ही है ये। आप देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। और चलो ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हमें ये चीज़ गिवन है, ये दोनों चीज़ें गिवन है सवाल में। सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है? बी बराबर सी है, ठीक है। अगर हमें बी बराबर सी प्रूफ करना है तो हम दो चीज़ें दो पार्ट्स में करेंगे इसको। पहले पार्ट में क्या करेंगे? बी सबसेट प्रूफ कर देंगे सी का। दूसरे वाले पार्ट में सी सबसेट प्रूफ कर देंगे, सी सबसेट है बी का। अगर ये दोनों चीज़ें हमने कर दी तो हम कह सकते हैं बी बराबर है सी के, ठीक है। और ये प्रूफ करने के लिए बी सबसेट है सी का, हम लेट करेंगे क्या? एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स को बी में बिलोंग करके हम प्रूफ कर देंगे एक्स बिलोंग्स टू सी ऑल्सो। अगर एक्स में एक्स को हमने बी में लेट किया और हमने प्रूफ कर दिया एक्स सी में भी है, तो हम कह सकते हैं बी सबसेट है सी का। यही बताया था मैंने लास्ट क्लास में, यही चर्चा हुई थी, ठीक है। तो अब इसके बीच का प्रोसेस क्या होगा, वही इंपॉर्टेंट है।
हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करके लाना है एक्स एलिमेंट है सी का, ले आएंगे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एलिमेंट है बी का, अगर एक्स एलिमेंट है बी का तो एक्स एलिमेंट होगा, पता है किसका? हाँ ए का। क्यों भाई? एक्स एलिमेंट होगा ए यूनियन सी का भी, पक्की बात है, देख लो, अब चेक कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ से। इंटरसेक्ट, अच्छा मैं बी लिख रहा हूँ, चलो बी, वो सी तो मैंने मुझसे गलती से लिख गया। ए, ये बताओ कि ए यूनियन, अगर एक्स बी में है तो ए यूनियन बी में भी होगा क्या? हाँ, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। अगर एक्स बी में है तो ए यूनियन बी में तो होगा ही, ए यूनियन बी में तो और भी ज़्यादा एलिमेंट होंगे, ठीक है कि नहीं? या फिर ए इंटरसेक्शन सी होगा, आप ध्यान से देख लो। अगर एक्स एलिमेंट है बी का तो एक्स एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का भी होगा। दोनों में से कौन सा? यही मैंने कल भी यही पूछा था आपसे, इनमें से अगर ये चीज़ दे रखी है तो इनमें से कौन सी चीज़ सही है? ये सही है या ये लिखा जा सकता है? आप मुझे, हाँ, मान लो मैंने ए और बी दो सेट लिए, 1 2 3, बी में एलिमेंट लिए 2 3 4, ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 2 और 3, ठीक है। अगर एक्स एलिमेंट है बी का, मतलब 2 3 4, ठीक है। अगर एक्स 2 3 4 है तो क्या एक्स ए यूनियन बी में भी होगा? हाँ, या फिर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में होगा? ये क्वेश्चन है। हाँ, यूनियन में होगा, इंटरसेक्शन में क्यों नहीं? क्योंकि 1 नहीं है ना भाई इंटरसेक्शन में, ठीक है। चलो तो फिर अगर ए, अगर मैं यहां लिख सकता हूं एक्स ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के, सही बात है। अगर एक्स ए यूनियन सी में है तो मैं कह सकता हूं एक्स या तो ए में है और एक्स या तो सी में है। ये बात सही है? हाँ, अब यहां से दो, थोड़ा इसमें ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। यहां से दो कंडीशन बन जाती हैं। यहां से क्या बन जाती हैं? और का मतलब दो कंडीशन, एक ये एक ये। अगर एक्स सी में है तो खेल खत्म हो गया, यही तो मैं प्रूफ करना था। यहाँ पर मैंने लिखा था एक्स सी में, एक्स बी में लेट कर रहे हैं। अगर हमने प्रूफ कर दिया एक्स सी में है तो हम कह सकते हैं एक्स बी सबसेट है सी का। यही बात बोली थी मैंने, ठीक है। तो यहाँ वाली कंडीशन तो सही है, लेकिन इधर जो कंडीशन आई भाई, और का मतलब है या तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। ये कंडीशन है तो हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है, अगर ये वाली कंडीशन है तो सही नहीं चल रहा, तो कैसे ही कर सकते हैं उसको हम? मतलब क्यों नहीं है? मैं या की कंडीशन है ना, या तो ये चीज़ है या ये चीज़ है। अगर ये चीज़ हुई तो जो हमें चाहिए वो आ गया, ठीक है। अगर ये चीज़ हुई तो मतलब ये थोड़े ना आया, अभी गलत नहीं साबित कर देंगे। आप समझ नहीं रहे यार मेरी बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने ये लेट किया था कि एक्स बी में है, किया था। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि एक्स सी में है तो हम कह सकते हैं बी सबसेट है सी का। सही बात है बिल्कुल, ये कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने कहा अगर एक्स बी में है तो ए यूनियन बी में तो होगा ही होगा, ठीक है। ए यूनियन बी में तो ए यूनियन सी में भी होगा। पूछो क्यों? क्योंकि बराबर है, बिकॉज लिखना पड़ेगा, बिकॉज ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के। यहाँ तक क्लियर है बात? चलो, अगर ए यूनियन सी में है तो या तो एक्स ए में है या सी में है। ये तो हमें चाहिए था, सी में तो चाहिए ही था, अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो ये ना हुआ ये हुआ तो फिर तो हम नहीं ला पाइए। दिख कहाँ से रहा है तुम्हें? अब सुनना ध्यान से मेरी बात। अगर एक्स ए में है, अगर एक्स ए में है और हमने लेट किया था एक्स बी में है, तो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि एक्स ए में, यहाँ से प्रूव हो रहा है एक्स बी में है। लिख दे रहा हूँ, चूंकि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये तो हमने नहीं माना था।
अगर दोनों में है और आ रहा है बीच में, तो मैं कह सकता हूं एक्स ए इंटरसेक्शन बी में होगा, कह सकता हूं। जब दोनों में ही है, ए में भी है बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी में होगा। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में होगा तो एक्स ए इंटरसेक्शन सी में होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन सी में है तो एक्स दोनों में है, ए में भी है और सी में भी है। यहां से हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू सी। दोनों से हमने कर दिया एक्स बिलोंग्स टू सी, एक्स बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू सी है। कौन सा ए में भी लिख लो, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने तो सी वाला ही लिखा। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में, ए में भी है और सी में भी है। ए वाला लिखानी जरूरत नहीं है क्योंकि पहले सी था, तो सी वाला लिख दे जिसकी जरूरत है। यहां से भी प्रूफ कर दिया एक्स बिलोंग्स टू सी, यहां से भी प्रूफ कर दिया एक्स बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू सी। कौन सा वाला लिख दो यार। इंटरसेक्शन का मतलब बताया मैंने, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। और का मतलब दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है। हमें यही प्रूफ करना था, इस वाली कंडीशन में भी एक्स बिलोंग्स टू सी आना चाहिए, इस वाली कंडीशन में भी एक्स बिलोंग्स टू सी, इस वाली कंडीशन में एक्स बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू सी। अगर ये क्या हुआ भाई, बात समझ में आई क्या आप लोगों को? तो हमने प्रूफ कर दिया एक्स बिलोंग्स टू सी, एक्स बिलोंग्स, तो यहाँ से हमने पहले तो इक्वेशन बना ली, ठीक है। काम दूसरा आपका, आपके पास है, मैं दे रहा हूँ आपको 3 मिनट का टाइम, इसका रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब लेट एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है, और प्रूफ करके दिखा दो आप। क्या क्या प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा? एक्स बिलोंग्स टू बी करके दिखाना पड़ेगा, तो हम कह पाएंगे सी सबसेट है बी का, और दोनों से फर्स्ट और सेकंड से ए बी इक्वल टू सी हो जाएगा। बीच वाला प्रोसेस जल्दी से करके दिखाओ। तो जल्दी से देखो बच्चों, क्या करेंगे इसमें हम, इसमें अगर एक्स सी में है, अगर एक्स सी में है तो एक्स होगा किसमें? ए यूनियन सी में भी, ठीक है। अगर एक्स ए यूनियन सी में है तो एक्स बी यूनियन सी, ए यूनियन सी में तो ए यूनियन बी में भी होगा, ए यूनियन बी में भी होगा, बिकॉज ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के, ठीक है। अगर एक्स ए यूनियन सी में है तो एक्स या तो ए में है और एक्स या तो बी में है। हमें चाहिए बी में प्रूफ करना है, बी में प्रूफ करना है, तो ये तो हो गया बी में प्रूफ। यहाँ से इस वाली कंडीशन में तो हो गया, इस वाली कंडीशन से ऑन करना है। अगर एक्स ए में है, एक्स ए में है और सी में तो हमने लेट ही किया था एक्स सी में है, तो मैं कह सकता हूँ एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन सी को। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन सी में है, ए इंटरसेक्शन सी में है, तो ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, ए इंटरसेक्शन बी में। अगर इंटरसेक्शन में, इसका मतलब दोनों में है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, और डायरेक्ट ए वाला छोड़ो, ए की जरूरत ही नहीं है हमें। अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो एक्स बिलोंग करेगा बी को। दोनों जगह से हमने प्रूफ कर दिया एक्स बिलोंग्स टू बी, सी सबसेट है बी का, सी सबसेट है बी का, तो फ्रॉम 1 and 2 पहले और दूसरे से बी बराबर है सी के। तो इंटरेस्टिंग सवाल है कि नहीं? ये मजा आ रहा होगा इनको करने में, हल्का सा दिमाग की जो, हाँ कौन 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 चलो इसमें बाद में चर्चा करेंगे। समझ में आया? क्लियर है? अब डाउट बताओ क्या है। ये एक्स बी में माना था हमने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने इधर से तो प्रूफ कर दिया कि एक्स सी में है, इधर से तो रह गया ना अभी कंडीशन, तो ये भी हो सकती है। हमें तो 100%, अगर सही किसी चीज़ को करना है मतलब 100% सही करना है। कल भी ऐसी एक बात पर चर्चा चल रही थी, अगर कोई चीज़ 100% सही है तभी हम कहेंगे सही है। मानोगे नहीं तुम दोनों पीछे? समझ में आ रही कि नहीं? 50% केस में तो एक्स बिलोंग्स टू सी है, इस 50% में अभी तक हमें नहीं पता, इस 50% में भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि एक्स सी में है, ठीक है। कैसे किया हमने भाई? एक्स ए में तो प्रूफ हो ही गया, यहाँ से बी में तो हमने क्वेश्चन में ही माना था, तो दोनों में एक्स ए में भी है और बी में भी है। इसका मतलब अगर एक्स ए में भी है और बी में भी है, इसका मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है, और का मतलब इंटरसेक्शन। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो वैसे तो मैंने यहाँ पर, अच्छा हाँ, ए इंटरसेक्शन बी में है तो यहाँ से इसको कन्वर्ट कर दो, ए इंटरसेक्शन सी लिख दो, क्योंकि बराबर है दोनों। ए इंटरसेक्शन बी की जगह इंटरसेक्शन सी लिख दिया। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन सी में है, इसका मतलब दोनों में, ए में भी है सी में भी है, तो ए की वैसे जरूरत नहीं थी लेकिन लिख दिया था मैंने, सीधे सीधे हमें प्रूव हो गया एक्स सी में भी है। इस वाली कंडीशन से भी एक्स सी में प्रूव हो गया, इस वाली से भी एक्स सी में प्रूव हो गया, इसका मतलब एक्स सी में है, 100% है। समझ गए कि नहीं समझ गए?
तो बस हो गया, सेम ऊपर नीचे दोनों एक जैसे हैं। समझ में आएगी नहीं कहानी? सिमरन आगे बढ़े, ठीक है, ये तो नोट कर लिया होगा आपने। आगे देखो, देखो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों क्या दे रखा है, ये 4 कंडीशन दे रखी हैं और इसमें क्या दे रखा है कि ये चारों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। कोरिलेटेड मतलब कोई एक सही है तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा, अगर कोई एक चीज़ सही है तो दूसरी चीज़ अपने आप सही हो जाए, दूसरी मतलब बाकी तीनों चीज़ें, ठीक है। तो मैं एक ये वाली मानते हुए बाकी तीनों को प्रूफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे समझो ध्यान से। पहला ये मैंने लेट कर लिया। लेट क्या दे रखा है, ए सबसेट है बी का। अगर ए सबसेट है बी का तो मान लो मुझे ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है, ये वाली, तो कैसे प्रूफ करूँगा? देखो ध्यान से देखना मेरी बात, इसको मिटा दो पहले। पहला इसमें मैं गिवन लिख दे रहा हूँ, गिवन में ले रहा हूँ मैं कौन सा, ये ए सबसेट है बी का, ये मैंने गिवन में ले लिया और मुझे ये प्रूफ करना है। कैसे करोगे, कौन बताएगा? ये दोनों चीज़ें इक्वल कब होंगी? ये लेना नहीं है 1 2 3 4 नहीं, ऐसे ही बताना जो मेथड है प्रूफ करने वाला। एक्स को किस में बिलोंग कराएंगे? हाँ, अरे मेरे भाई अगर ए यूनियन बी बराबर बी प्रूफ करना है तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ए यूनियन बी सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए यूनियन बी का। दोनों एक दूसरे के सबसेट प्रूफ कर दिए तो दोनों इक्वल हो गए। सही बात है कि नहीं? ये क्या लिखा मैंने यहाँ पर? अच्छा, ये तो इक्वल वाला लिखा था। अगर ये चीज़ प्रूफ करनी है तो आपको ये दोनों चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो क्या बात कर रहे थे हम? अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो ये बराबर होंगे। अगर ए यूनियन बी सबसेट है बी का और बी सबसेट ए यूनियन बी का, इसका मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। यही तो हम करते हैं अभी तक। अच्छा, एक चीज़ और, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। पूछो क्यों? अरे भाई बी है, बी तो सबसेट होगा ही ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी क्या होता है? ए और बी को जोड़ के जो आया, तो बी तो ए यूनियन बी में होगा ही होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ये मतलब ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गई कि ए तो सबसेट होगा ही ए यूनियन बी का और बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। सही बात है कि नहीं? ये दोनों चीज़ें हमेशा सत्य हैं। ए सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का, ये भी सत्य है। हाँ, ए सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। आप बताओ, नहीं आ रहा समझ? गलत है ये, इसका उल्टा सही होगा। अरे भाई ए है, एग्जाम्पल लेके समझना पड़ेगा आपको, कभी भी कंफ्यूजन हो तो। बी में दे रखा है क्या, 2 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 2 3। तो ए सबसेट है इसका या ये सबसेट है इसका? हाँ, ये सबसेट है ए का, तो इसका उल्टा कर दो। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का ऑलवेज। इंटरसेक्शन में तो कम एलिमेंट आते हैं ना, तो इंटरसेक्शन में इन दोनों के एलिमेंट होंगे। इंटरसेक्शन ए का सबसेट होगा और इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट होगा। ये चारों चीज़ें यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, हमेशा सही रहेंगी। ठीक है, चाहो तो आप लिख भी सकते हो कहीं पर। ठीक है, ऑलवेज ट्रू। तो मैंने क्या लिया है क्वेश्चन, ये वाली चीज़ गिवन में ले ली क्योंकि चारों कोरिलेटेड है, ये प्रूफ करना है। कोरिलेटेड मतलब एक चीज़ अगर सही है तो दूसरी चीज़ भी हो सही होगी। ये चीज़ मैंने गिवन में ले ली और ये चीज़ मैं फिलहाल पहले ये वाली करके दिखा रहा हूँ, ये नहीं करके दिखाया। क्यों? उसका रीज़न है कुछ। तो अब हम इसको करेंगे। अच्छा, वैसे हम इसको सोचें तो ये बहुत आसान सी चीज़ है कि इसमें आप सोचो, अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे ही, अगर ए सबसेट है बी का, मतलब ए छोटा है बी बड़ा है, तो दोनों का यूनियन क्या आएगा भाई? ए सबसेट है बी का, ए हो गया 1 2 3, बी क्या है 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 मतलब बी आ जाएगा। यही तो प्रूफ करना है।
समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो देखते हैं फटाफट इसको जल्दी से। लेकिन हम अपने मेथड से करेंगे। हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, मतलब वही लेट कर लूँ पहले क्या, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। मैंने एक्स को लेट कर लिया, ए यूनियन बी में है। ठीक है, एक्स अगर ए यूनियन बी में है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक्स ए में है और या तो एक्स बी में है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है मुझे, एक्स ए यूनियन बी में मान लिया, मुझे लास्ट में प्रूफ करना है कि एक्स बी में है। अगर मैं ऐसा कर पाया, ए यूनियन बी में माना था, ए में बी में प्रूफ कर पाया, तो मैं कह सकता हूँ ए यूनियन बी सबसेट है बी का। यही तो किया हमने पहले भी, ध्यान है ये बात या नहीं आपको? ठीक है, तो यहाँ से इधर से तो ये काम हो गया हमारा, एक्स प्रूफ हो गया बी में, इधर से नहीं हुआ, एक्स ए में प्रूफ हुआ है। अगर एक्स ए में है, अगर एक्स ए में है, इफ एक्स ए में है देन एक्स बी में भी होगा। पूछो क्यों? बिकॉज ए सबसेट है बी का। भाई ए सबसेट है बी का, ए में तो कम एलिमेंट है, बी में तो ज़्यादा हैं। अगर एक्स ए में है तो बी में भी होगा। ठीक है, दोनों तरफ से हमने प्रूफ कर दिया, एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब एक्चुअल में एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स बिलोंग्स टू बी है तो ए यूनियन बी सबसेट है बी का। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ तो भाई लिखने की जरूरत ही नहीं है, बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, ये तो 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, लिख दोगे क्या, ऑलवेज ट्रू, हाँ, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ लिख दोगे, कुछ भी लिख दो। ठीक है, हमेशा सत्य, ऐसा लिख सकते हो। तो फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं ए यूनियन बी बराबर है बी के। क्या ये सही बात है? बिल्कुल, नोट करो फटाक से, कर रहा हूँ, देख ही लो। तो मैं फर्स्ट से फोर्थ हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, यही है, तो हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए का प्रूफ करना पड़ेगा, और ए सबसेट ए इंटरसेक्शन बी प्रूफ करना पड़ेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये करना है हमको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सिमरन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ए सबसेट ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का। ठीक है, क्या है, ऑलवेज ट्रू। और दूसरा, लेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए का लेट कर लिया हमने, उल्टा वाला करेंगे ना अब, वो ऑलवेज ट्रू थोड़ा ना है, एक्स एलिमेंट है ए का। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक्स एलिमेंट होगा बी का, बिकॉज ए सबसेट है बी का। बोलो हाँ है ना? अगर ए सबसेट है बी का, ए छोटा है बी बड़ा है, बी बड़ा है तो अगर एक्स ए में है तो बी में तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर एक्स ए में भी और बी में भी है, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, या फिर और लिख सकते हो एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों में ही है, एक्स ए में भी है बी में भी है, तो मैं कह सकता हूँ एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी को ए में लेट किया था, बी में ए इंटरसेक्शन बी में प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं ए सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। तो ये 2 हो गया, ये 1 आ गया। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ए बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो आप, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। आसान है, हल्का सा दिमाग लगाना पड़ रहा है। अब देख पा रहे हो कि नहीं, बहुत हल्का सा दिमाग लग रहा है, जो चीज़ गिवन है उसी का यूज़ हो रहा है, बाकी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, बाकी करने का तरीका आना चाहिए, बस सिंटैक्स पता होना चाहिए। सिंटैक्स समझते हो क्या होता है? सिंटैक्स मतलब कोई चीज़ को लिखने का तरीका। ठीक है, अगर आपको सिंटैक्स पता है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, देखो ये वाला और करना है हमको। ठीक है, ये वाला थोड़ा देखने में अजीब सा लगता है इसका सॉल्यूशन, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यही चीज़ से इसी से करेंगे, ए सबसेट है बी का मान लेंगे हम। अगर हमें ये चीज़ इक्वल प्रूफ करनी है तो फाई सबसेट है ए माइनस बी का, ये प्रूफ करना है, और ए माइनस बी सबसेट है फाई का, ये प्रूफ करना है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, और एक्चुअली ये दोनों आएंगे नहीं, सीधे बराबर ही आएगा वो इसके, फाई तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो हम यहाँ पर सीधे लिखेंगे ए सबसेट है बी का। ठीक है, ए सबसेट है बी का। हम क्या करेंगे इसमें, चलो पहले इसको नोट करो, फिर बता ही देता हूँ मैं। बेटा कर लिया? देखो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन की कंडीशन बनाएंगे
ये वाला हट जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ये वाली चीज़ हम कैसे दिखाएंगे? अगर मान लो ये चीज़ हमें दिखानी है ए माइनस बी सबसेट है बी का, तो हम लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे? ए माइनस बी एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। एक्स क्या है? ए माइनस बी में है। अगर एक्स ए माइनस बी में है तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स एलिमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश का। सही बात है, ये बताया था मैंने। ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? इंटरसेक्शन बी डैश। ध्यान है, माइनस वाले पर इंटरसेक्शन आ जाता है। अगर ऐसा है तो एक्स एलिमेंट होगा ए का एंड और इंटरसेक्शन ये पे क्या था? और एक्स एलिमेंट होगा बी डैश का। ठीक है, यहाँ से आया एक्स एलिमेंट है ए का और यहाँ से आया एक्स एलिमेंट नहीं है बी का। आया कि नहीं? क्योंकि डैश हटाऊंगा तो नहीं है, ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि ए सबसेट है बी का। बट ए इज सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर, या फिर इसलिए, हिंदी में लिखो इसलिए यह संभव नहीं है कि एक्स एलिमेंट हो ए का और एक्स एलिमेंट नहीं हो बी का। ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव नहीं है इसका मतलब ऐसा कोई एक्स है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, देयरफॉर ऐसा कोई एक्स संभव नहीं है कि एक्स एलिमेंट हो ए का और एक्स एलिमेंट ना हो बी का। यहाँ ये वाली चीज़ मत लिखना, इतना लिख देना। एक्स यहाँ तक हम ले आए, ठीक है। अब हमने कहा बट ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो ऐसा कोई एक्स संभव नहीं है कि एक्स एलिमेंट हो ए का और एक्स एलिमेंट ना हो बी का। क्यों? क्योंकि ए सबसेट है बी का, इसलिए एक्स क्या है? एक्स फाई है। फाई कुछ है ही नहीं, एक्स कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं है तो फाई है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू क्या है? ए माइनस बी, हमने जो एक्स लेट किया था वो कुछ है ही नहीं, तो ए माइनस बी इक्वल टू फाई आ गया। अगर एक्स कुछ है ही नहीं तो ए माइनस बी क्या है? फाई है। समझ पाई नहीं समझ पाई? हल्का हल्का, ठीक है। बाकी देख लेना, एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा कल।